आज बेहद खुशी हो रही है कि आज फिर हम लोग अपने धर्म, अपने समाज को बचाने के लिए इस तरह से सुंदर आयोजन किया गया है, जहां हम लोग अपने धर्म, अपने परंपरा, अपने संस्कृति, अपने समाज को दिशा देने के लिए चिंतन मंथन कर रहे हैं। चालायो धर्मेश बाबा का ओहमा विनती कर पा रहे हैं। हम आदिवासी समाज के लोग इस दुनिया में एक विशेष महत्व रखते हैं। हम आदिवासी समाज के लोग, हमारी अपनी विशेषता है, हमारी विशेष सोच है, जीने रहने का जो तरीका है वो काफ़ी विशेष है। लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ हम लोगों में जो लगातार चौतरफा हमला आज से नहीं हजारों हजार सालों से होता रहा है, जिसके कारण हम आदिवासी समाज के लोगों का मनोबल काफ़ी हद तक गिर गया है, जिसके कारण आज हम अपने आप को सबसे गरीब, सबसे बेचारा, सबसे लाचार महसूस करते हैं। और आज दुनिया के लोग भी कई तरह से हमें इसी नज़र से देखते हैं और हमें बार बार एहसास दिलाने का काम करते हैं। लेकिन हम आदिवासी समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी समाज इस दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे स्पेशल है। हम आदिवासी समाज दुनिया के सबसे धनी समाज है। हम आदिवासी समाज दुनिया के सबसे सभ्य, दुनिया के सबसे आत्मनिर्भर समाज है। लेकिन इस तरह का बात कहने के बाद भी हमारे लोगों को ये यकीन नहीं हो पाता है कि हम आदिवासी समाज दुनिया के धनी समाज कैसे हैं। हम लोगों से तो घर नहीं चल पा रहा है। हम दुनिया के सबसे आत्मनिर्भर कैसे हैं, क्योंकि समाज में तो बहुत सारी कमियां दिखती है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये बात 100% सच है कि आदिवासी समाज दुनिया का सबसे धनी समाज है। ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक हम लोग अपने अंदर के गुण को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहा जाता है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। हम लोग कहीं ना कहीं मन से हारे हुए हैं, जिसके कारण हताशा, निराशा हम लोगों के अंदर घर कर गया है। तो हम लोगों को अपने अंदर की उन चीज़ों को जानना होगा। हमारे पुरखा कितने महान थे, कितने उच्च विचार के थे, उन चीज़ों को जानना होगा। तो निश्चित रूप से हम आदिवासी समाज के लोग दुनिया के सबसे धनी लोग हैं, दुनिया के सबसे संपन्न, सबसे सभ्य और सबसे आत्मनिर्भर लोग हैं। आज धनी बोलने से हम लोगों को लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है वही धनी है, लेकिन नहीं। धनी कहने का मतलब आज आदिवासी समाज ही है जिसकी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना भाषा है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना खान पान है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, अपना मसना है, अपना जतरा है, अपना करम है, अपना सरूर है, अपना जतरा है। एक एक चीज हम लोगों का पुरखा लोग हम लोगों को व्यवस्थित करके दिया है। उदाहरण के लिए कहना चाहेंगे कि आज के समय में हम लोग जिस समाज को सभ्य कहते हैं या बहुत धनी कहते हैं, उनके पास पैसा जरूर होगा, लेकिन जब शादी ब्याह करना होता है तो बैंड पार्टी वहां बैंड बजाता है, लेकिन उनके पास कोई नेक का गीत नहीं है। वो लोग फिल्मी गाना को बजाते हैं और उसी में नाच देख के शादी ब्याह उनका निपट जाता है। लेकिन हम आदिवासी समाज के लोग जब बारात आते हैं तो उसको परछने के लिए हम लोग अलग गीत गाते हैं। जब शादी होता है उस समय अलग गीत गाते हैं, जब उनको विदा करते हैं तो अलग गीत गाते हैं। लेकिन जब हम लोग फिर करम मनाने के लिए जाते हैं तो फिर शादी का गीत तो हम लोग नहीं गाते हैं, करम का फिर अलग से गीत है। जब करम काटने जाते हैं उस समय का अलग गीत है, जब अखड़ा में नाचते हैं उस समय का अलग गीत है, जब बोहाते हैं उस समय का अलग गीत है, जब सरूल मनाते हैं उस समय का और अलग गीत है, जब जतरा मनाते हैं उस समय का और अलग गीत है। मतलब हम लोग गीत बाजा गाजा में हम लोग काफ़ी धनी और काफ़ी संपन्न हैं। आज औरों की शादी ब्याह में अगर लाइट कट जाए वो लोग शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाजा बाजा नहीं बजेगा। लेकिन हमारे समाज में लाइट रहे या ना रहे, हम लोग ढोल नगाड़ा मांदर निकाल के अपने से गा के अपने से नाच के हम लोग शादी ब्याह नेक दस्तूर हम लोग निपटा सकते हैं। आदिवासी समाज काफ़ी धनी है।
आज के समय में बहुत सारे लोग पैसा के बल पे 10 डिसमिल 30 डिसमिल जमीन ले लिए और बड़ा बिल्डिंग बना दिए। हम लोग मान लिए कि वो धनी है, लेकिन आदिवासी समाज के पास एक एक लोग के पास एकड़ों एकड़ जमीन है। उसके बाद भी हम लोग मान के बैठे हैं कि हम लोग गरीब हैं। आज हम लोगों की जो व्यवस्था है, पहान, महतो, पैनभोरा, कोटवार, एक एक गांव में देखा जाए तो 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ पहनई जमीन होता है, महतोई जमीन होता है, पैनभोरा जमीन होता है। आदिवासी समाज इसलिए भी गरीब नहीं हो सकता है क्योंकि गरीब किसे कहते हैं? जो मांगता है, जो देता है उसे गरीब नहीं कहा जाता है। आज के समय आदिवासी समाज ही है जो इस झारखंड ही नहीं पूरे देश के सरकार को भी चला रहा है। क्योंकि आदिवासी समाज आज अगर इस झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इतना बड़ा अगर एचईसी का कारखाना है, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। इतना बड़ा एयरपोर्ट हम लोग देख रहे हैं, जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। रिम्स जमीन आदिवासियों ने दिया। आर्मी कैंप जमीन आदिवासियों ने दिया। इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा पागलखाना कांके में जमीन किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। तो क्या जो देता है वो गरीब होता है? नहीं, जो देता है वो अमीर होता है। तो हमारा समाज हर मामले में संपन्न है, और सिर्फ इन्हीं मामले में नहीं, आज के समय में और लोगों को पूजा स्थल बनाना है तो जमीन खरीदना पड़ता है, लेकिन हमारे पुरखों ने तो एक एक चीज व्यवस्थित करके दिया है। आज क्या हम लोगों को सरना खरीदना पड़ता है? अखड़ा खरीदना पड़ता है? मसना खरीदना पड़ता है? नहीं, हमारे पुरखों ने एक एक चीज को व्यवस्थित करके दिया है। हम उस मामले में भी काफी धनी हैं, और उसके साथ साथ आदिवासी समाज सोच विचार से भी काफी धनी है। क्योंकि आदिवासी समाज के पास भले खाने के लिए ना हो, लेकिन कोई भूखा प्यासा अगर उसके आंगन में चला आए तो वो उसके भूखे उसको नहीं जाने दे सकता है। अपने भले आधा पेट खाए, लेकिन उसको भी खाना खिलाता है, उसको भी पानी पिलाता है। तो आदिवासी समाज दिल से भी सोच से भी काफी धनी है। तो इसलिए हम आदिवासी समाज काफी बेहतर है। लेकिन हमारे पुरखों ने इतना सुंदर व्यवस्था तो हम लोगों के लिए करके गया, लेकिन आज पलायन, विस्थापन और कई कारणों से आज हम लोग अपनी चीजों से दूर होते चले गए। आज हम लोग का भाषा छूट जा रहा है, परंपरा, संस्कृति, एक एक चीज छूटते चला जा रहा है, और आज हम लोग अपने आप को गरीब, अपने आप को बेचारा और बेसहारा मान रहे हैं। तो आज हम लोगों को अपनी इन चीजों को जानने की जरूरत है। आज हमारे समाज के लोग पढ़ लिख भी रहे हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तो हो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना धर्म, अपना समाज का ज्ञान नहीं होने की वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस होने के बाद भी, काफी पैसा और काफी ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान और वो पैसा सिर्फ बीवी, बच्चा और परिवार से ज्यादा का काम नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम लोग को धर्म और समाज का भी ज्ञान रखना जरूरी है। इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग समुद्र को देखते हैं, समुद्र में अथाह पानी है, दुनिया का जितना नदी है, जितना नहर है, सबका पानी उस समुद्र में जाके मिलता है, और समुद्र में इतना पानी है कि उसका गहराई नापना मुश्किल हो जाता है, इतना पानी उसमें है। लेकिन जब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग समुद्र का पानी पीकर अपना प्यास नहीं बुझा सकते हैं। प्यास बुझाने के लिए तो धरती का सीना चीर के जो छोटा सा झरना निकलता है, उसका मीठा पानी ही काफी होता है। तो उसी तरह से आज पढ़ाई लिखाई और स्कूली ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपना प्यास बुझाने के लिए धर्म और समाज का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे पुरखों ने इसके लिए भी हमें करम और सरहुल जो हम लोग त्योहार मनाते हैं, कर्म में जो हम लोगों को जो कहानी बताया जाता है, कर्मा और धर्मा की कहानी, उस कर्मा और धर्मा की कहानी में हम लोगों को सीख दिया जाता है कि इस दुनिया में आए हैं तो कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन केवल कर्म करेंगे तो कर्म करके हम धन तो कमा सकते हैं, पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे से हमारे अंदर घमंड आ सकता है, अहंकार आ सकता है, कई तरह का पाप आ सकता है, हम गलत रास्ते में उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन कर्म के साथ साथ अगर हम लोग धर्म करते हैं तो उसी पैसे से
हम बच्चों में अच्छे संस्कार को ला सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं, हमारे अंदर बरकत आ सकता है। इसलिए हमारे पुरखों ने कहा कि कर्म तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कर्म की कहानी हम लोग शायद ही ध्यान से सुन पाते हैं, क्योंकि सब भूखे प्यासे उपासे रहते हैं। जब पहान बाबा जब कहानी बताते हैं तो लगता है कहानी कब खत्म होगा और हम लोग खाने जाएंगे। लेकिन कहानी में इतना गुण चीज को बताया गया है, तो हम लोगों को इन चीजों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज जो सरना अखड़ा मसना जतरा हमारे पुरखों ने दिया है, उसे बचाने की जरूरत है। और इसके लिए एक गीत भी हमारे पुरखों ने गाया है। बहुत अच्छा आवाज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 2 लाइन उस गाना को गाना चाहेंगे। आप लोग भी उसको सुनिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। पहिले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगल सागरो राती हो, चुए लगल सागरो राती। पहिले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगल सागरो राती हो, चुए लगल सागरो राती। ना मोरा यो आहे ना मोरा बाबा हो, ना मोरा यो आहे ना मोरा बाबा हो, के मोरा घरा छैर दे तो हो, के मोरा घरा छैर दे तो। कहने का मतलब पहले पुरखा के राज झेझेड़ा रे कुड़िया, हमारे माँ बाप हमें जाड़ा गर्मी बरसात चोर बदमाश जानवर से बचने के लिए बहुत सुंदर घर बनाए। लेकिन ये दुनिया का कड़वा सच है कि जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है। कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, लेकिन जाना निश्चित है। आज हमारे माँ बाप भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और वो जो सुंदर घर वो लोग बना के गए, आज वो घर चू रहा है, उसको कौन छाड़ेगा। वो लोग इतना सुंदर से लीप के जो घर को गए थे, उसका मिट्टी उखड़ रहा है, उस घर को कौन छापेगा। तो क्या हमारे माँ बाप जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्या वो फिर उस घर को बनाने के लिए आएंगे? अब वो जिम्मेवारी हम लोगों की है। उस घर को अब हम लोग छाड़ेंगे, अब उस घर को लिपने का जिम्मेवारी अब हम लोगों का है। तो उसी तरह से हमारे पुरखों ने इतना सुंदर व्यवस्था, इतना सारा चीज हमारे लिए छोड़ के गया, इतना सुंदर भाषा परंपरा संस्कृति गीत नृत्य सरना अखड़ा मसना जतरा। अब इसको कौन बचाएगा? अब इसकी जिम्मेवारी हम लोगों की है। तो आज इन चीज़ों को हम लोगों को जानने और समझने की ज़रूरत है, इसे बचाने की ज़रूरत है। तो हमारा समाज जब इसी तरह से छिन्न भिन्न हो रहा था, तो हमारे कुछ अगुआ लोग इस पर चिंतन मंथन किए, कई तरह का संगठन भी बना, लेकिन उस संगठन से भी हमारा समाज एकजुट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोग संगठनों में बट रहे थे, समिति में बट रहे थे कि हम तो ई समिति क्या है, हम तो ई संगठन में हैं। तब हमारे अगुवाओं ने देखा कि हमारे पुरखा आखिर ऐसा क्या करते थे कि वो लोग इतना सुंदर समाज को समेट के रख पाते थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे पुरखा काफी मेहनती थे, वो लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उसके बाद भी सप्ताह का 6 दिन मेहनत करने के बाद भी 7वां दिन यानी बिफे का दिन हम लोग का पुरखा लोग हार कोड़ी नहीं करते थे। बिफे का दिन हम लोग का पुरखा लोग बेटी विदा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग का पुरखा लोग जानते थे कि बाकी दिन हम अपना पेट अपना शरीर के लिए जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन एक दिन अपना धर्म अपना समाज के लिए हमको समय देना है। चाल आइयो धर्मेश बाबा जो बिना मांगे हमें हर कुछ देता है, उसके ओहमा बिनती के लिए एक दिन हमें समय देना है। और कोई ये बहाना ना करे कि हमको हार जोतने जाना है, इसलिए वो लोग नियम ही बना दिए कि बिफे का दिन आप हार कोड़ी नहीं कर सकते हैं। कोई ये बहाना ना करे कि हमको हमारे घर में शादी ब्याह है,
वो नियम ही बना दिए कि बीफे का दिन आप बेटी विदा नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी हाल में आपको अपने धर्म, अपने समाज के लिए सप्ताह का एक दिन आपको बैठना है। तो इसी चीज को हमारे धार्मिक सामाजिक अगुवाओं ने पकड़ा और बीफे का दिन हम लोग जैसे ही सरना में इकट्ठा होना शुरू हुए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए हम लोग बैठने लगे, हमारा धर्म, हमारा समाज फिर से उठ के खड़ा हो गया। हजारों हजार सालों से दबा कुचला समाज मात्र आधा घंटा 1 घंटा जमा होने के कारण आज 20 साल 25 साल के अंदर में उठ के खड़ा हो गया। आज इस सरना धर्म को सिर्फ हम ही लोग नहीं, आज दुनिया के कोने कोने में लोग जान रहे हैं। लोग जर्मनी से, आयरलैंड से, यूके से लोग इस धर्म को जानने के लिए आ रहे हैं। ये झारखंड राज्य पूरे विश्व का पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड को पहचान देने का काम किया। तो आज हमारे उन तमाम धार्मिक सामाजिक अगुवागण, चाहे धर्मगुरु बंधन तिग्गा हो, सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत हो, सरना रत्न दादा एतोराव हो, या जितने भी धार्मिक सामाजिक अगुवागण हैं, उन्हें हम सभी नमन करते हैं कि उन लोगों ने इस गिरते हुए समाज को संभाल लिया। तो ये सरना धर्म दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है। आज अगर इस प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धर्म कहने से सबके दिमाग में आता है शायद हिंदू की बात हो रही है, मुस्लिम की बात हो रही है, सिख की बात हो रही है, ईसाई की बात हो रही है। लेकिन हम लोगों को जानना होगा कि धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा। ये धर्म का मतलब होता है, ये धर्म का आत्मा है। आज के समय कोई अपने आप को हिंदू कहे, कोई अपने आप को मुस्लिम कहे, कोई सिख कहे, कोई ईसाई कहे, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता ना हो, मानवता ना हो, दया ना हो, प्रेम ना हो, करुणा ना हो, क्या वो धर्मी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। धर्मी होने के लिए उसके अंदर इन चीजों का होना जरूरी है। तो अगर धर्म का नाम जितना हम लोग सुन रहे हैं, अगर वो शरीर है, तो ये सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, ये धर्म का आत्मा है। आत्मा का जिंदा रहना जरूरी है। आज जिस तरह से हम लोग जीवित हैं, आज लोग हम लोगों को कितना भी प्यार कर ले, कितना भी चाह ले, जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा, इस शरीर को घर में नहीं रखा जाएगा। इस शरीर को या फिर जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। तो मोल उस आत्मा का है। तो इसीलिए हम लोगों को उस आत्मा को जीवित रखना है। आज के समय में लोग धर्म का सही अर्थ नहीं जानने की वजह से आज दुनिया में जितना भी लड़ाई हम लोग देख रहे हैं, वो धर्म के नाम पे ही हो रहा है। जबकि धर्म के लिए ये लाइन कहा जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन आज दुनिया में जितना भी लड़ाई हम लोग देख रहे हैं, सभी सिर्फ धर्म के नाम पे ही है। चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो, या भारत के अंदर में कई धर्मों के बीच में लड़ाई हो, आज धर्म के नाम पर ही सिर्फ लड़ाई है। तो आज धर्म का सही अर्थ जानना जरूरी है। तो हमारे पुरखों ने इन चीजों को जाना, समझा। तो आज जो हम सरना धर्म की बात करते हैं, ये सरना धर्म है क्या? आज के समय में हम लोग कई तरह का धर्म को हम लोग सुनते हैं, उनकी मान्यताओं को देखते हैं, लेकिन हमारे पुरखा आदिवासी कहने से ही पता चलता है कि आदिवासी जो आदि अनादि काल से इस दुनिया में वास करते हैं। जब इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, ना हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, कोई भी धर्म नहीं था, उस समय भी हमारे पुरखा इस दुनिया में मौजूद थे और वो लोग इस सरना धर्म को मानते थे। ये सरना धर्म जिसमें हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना, हमारे पुरखों ने इस सरना धर्म में किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं माना, साक्षात प्रकृति को हमारे पुरखों ने माना। हमारे पुरखों ने किसी इंसान द्वारा बनाए गए किसी इमारत को पूजा स्थल नहीं माना। जब लोग पढ़ना लिखना सीखे, तब कई तरह की पुस्तकें लिखी गई। हमारे पुरखों ने किसी इंसान द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को अपना आधार माना, क्योंकि ये प्रकृति किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है,
आज इस प्रकृति में हम लोग देखते हैं, एक छोटा चींटी से लेके बड़ा हाथी तक, एक घास से लेके बड़ा पेड़ तक, जंगल, पहाड़, नदी, तालाब, झरना, ये तमाम चीज ये प्रकृति के अंदर में आते हैं। हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को अपना आधार माना, क्योंकि ये प्रकृति किसी इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं है। आज अगर हम कोई छोटा चींटी को देखकर उसको हम मसल दे तो वो मर सकता है, लेकिन उसको जन्म देने का क्षमता हम लोगों में नहीं है। तो हमारे पुरखों ने साक्षात प्रकृति को माना, क्योंकि ये प्रकृति ये सृष्टिकर्ता के ऊपर वाले की लिपि है, ये उसकी रचना है। ये पेड़, ये पौधा, आज के समय में हम कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग हिंदी पढ़े हैं तो हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। जो इंग्लिश पढ़े हैं वो लाइटिंग नहीं पढ़ सकते हैं और भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। तो इंसान का लिखा हुआ चीज पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं पढ़ पाता है, लेकिन ऊपर वाले के द्वारा ये जो सृष्टि रची गई है, ये जो प्रकृति है, इसको सारे लोग पढ़ पाते हैं। आज अगर हम लोग पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आज हमें प्यास लगती है तो हम लोग भी पानी पीते हैं। एक गाय को भी प्यास लगेगा तो वो पानी को पिएगा। किसी भी जाति धर्म समाज का हो, वो उस चीज को समझ पाता है कि प्यास लगने से पानी को पिया जाता है। तो ऊपर वाला का जो लिपि है, इसे सारे लोग पढ़ पाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना। आज हम लोग इस सरना धर्म में हम लोग भजन विनती करते हैं और हम लोग जानते हैं, हम लोग गोहराते हैं चाला आइयो को, धर्मेश बाबा को। ये चाला आइयो क्या है? ये सरना माँ है क्या? ये जाहिर आइयो क्या है? तो हमारे पुरखों ने इस धरती को ही माँ कहा, इस धरती को चाला आइयो कहा, इसी धरती को सरना माँ कहा, इसी धरती को ओतेंगा कहा। क्योंकि माँ जो हम लोगों को जन्म देती है, माँ जो हमारा लालन पालन करती है, हम माँ के गोद में ही पेशाब करते हैं, माँ के गोद में ही हम लोग पैखाना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपना छाती का दूध पिलाकर हम लोगों को बड़ा करती है, हम उसे माँ कहते हैं। उसी तरह से हमारे पुरखों ने जाना कि ये धरती माँ ही है जो हम सबों को जन्म देती है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, ये धरती माँ के कोख से ही हम सभी जन्म लेते हैं। हम यहीं पेशाब करते हैं, हम यहीं पे खाना करते हैं। उसके बाद भी इसी धरती का सीना चीर के जो पानी निकलता है, उसको पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। इसी धरती का सीना चीर के जो फसल उगता है, उसी फसल को खाकर हम लोग अपना भूख मिटाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। साथ ही हमारे पुरखों ने सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा, क्योंकि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, एक एक चीज पनपता है, एक एक चीज जन्म लेता है, हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा। हम लोग इस क्षेत्र में अधिकतर लोग मुंडारी बोलते हैं। आपे मुंडारी जगर सरिया पे अधिकतर लोग हम लोग मुंडारी बोलते हैं। मुंडारी में जो हम लोग दोहराते हैं, हे सिरमारी सिंगबोंगा ओतेरिन ओतेंगा। तो बहुत लोग सिंगबोंगा का अर्थ नहीं जानने की वजह से जब सिंगबोंगा बोला जाता था तो लोग सोचते थे कि इस सिंग वाला भूत को बोला जा रहा है, लेकिन सिंगबोंगा कोई हिंदी शब्द नहीं है। सिंगबोंगा ये मुंडारी शब्द है। सिंगबोंगा, सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। हम लोग जब सूरज उगता है तो हम लोग बोलते हैं सिंगी तुरोरा, सूरज डूबता है सिंगी डुम्बी चोरा। अभी बादल किया है, सूरज नहीं दिख रहा है, तिसिंग रिमिल का नाई नाले सिंगी काले लोरा। सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। और आज जब हम लोग सरना में, अखड़ा में, कहीं भी हम लोग पूजा करते हैं, जब पाहन की अगुवाई में हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग किधर मुंह करके पूजा करते हैं? पूरब की ओर। हम लोग पानी डालते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर। माथा टेकते हैं किधर मुंह करके? पूरब की ओर। तो हमारे पुरखों ने एक साथ इस धरती और सूरज का ओहमा विनती किया। और जब हम लोग पानी डालते हैं, जब इस सरना पेड़ में जब हम लोग पानी डालते हैं, तो एक साथ हम लोग धरती, आकाश और पाताल का हम लोग एक साथ ओहमा विनती करते हैं। जब हम लोग पानी डालते हैं
तो जड़ के माध्यम से वो पानी पाताल में भी जाता है, धरती में भी जाता है, और धड़ के माध्यम से वो आकाश तक जाता है। तो हमारे पुरखा एक साथ तीनों लोक का भी पूजा करते हैं। तो हमारे पुरखा महान थे। तो आज हम लोग इतना इतना धर्म को तो हम लोग सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन इतना इतना धर्म तो सुनते हैं, लेकिन आज हिंदू का बात को मुस्लिम नहीं मानता है, मुस्लिम का बात को सिख नहीं मानता है, सिख का बात को ईसाई नहीं मानता है, ईसाई का बात को कोई और नहीं मानता है। लेकिन हमारे पुरखों ने जो इस प्रकृति को माना, इस प्रकृति से कौन इनकार कर सकता है? कोई ये कह सकता है कि हम इस धरती में पैदा नहीं लिए हैं, कहीं दूसरे जगह पैदा लेके यहाँ आए? कोई बोल सकता है? नहीं। हम सबों को ये धरती माँ ने ही जन्म दिया है। बिना सूरज का इस सृष्टि का कल्पना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो हमारे पुरखों ने उस सर्वशक्तिमान प्रकृति को आधार माना जिसके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। और हमारे पुरखों ने जिस चीज को माना, इस कोरोना काल में हम लोग उसको बखूबी पूरा दुनिया एहसास किया कि इस कोरोना काल में सरकार ने जो नियम बनाया सोशल डिस्टेंसिंग का, कि हम एक दूसरे से सट नहीं सकते हैं, सभी अपने अपने घरों में बंद थे, दुकान बंद था, स्कूल कॉलेज बंद था, यहां तक कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब कुछ बंद था। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि ये हवा खुला था, ये पानी खुला था, ये प्रकृति खुला था। आज के समय में कोरोना काल बीत चुका है। आज के समय में घर भी खुल गया, स्कूल खुल गया, दुकान दौरी खुल गया, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सबका ताला खुल गया। अगर इस समय अगर हम लोग एक प्रयोग करें कि हम लोग 10 मिनट के लिए अगर हवा को बंद कर दें, क्या हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं, हम लोग मर जाएंगे। सिर्फ एक धर्म का नहीं, सारे लोग मर जाएंगे। तो आज के समय में बाकी चीजों का होना कितना जरूरी है नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकृति का होना बहुत जरूरी है। तो आज सरना धर्म है तो हम आदिवासी लोग अस्तित्व में हैं, और आदिवासी है तो ये प्रकृति बचा हुआ है, और ये प्रकृति बचा हुआ है तभी ये दुनिया बची हुई है। इस दुनिया के बचने के लिए इस प्रकृति का बचना जरूरी है। तो बाकी चीजों के बिना जी सकते हैं, लेकिन बिना हवा, बिना पानी, बिना प्रकृति का हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो हमारे पुरखों ने शुरू से इस प्रकृति को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज के समय में इतिहास गवाह है, इतिहास में कई तरह की लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था। लेकिन जब आक्रमण करता था तो सेना सेना लड़ते थे, और उसमें उस लड़ाई का मकसद क्या था? अपना राजपाट को बढ़ाना, किसी पर अधिकार जमाना, उस पर आधिपत्य जमाना, या धन दौलत कमाना, इस तरह का उनका मकसद था। तो लड़ाई तो हमारे पुरखों ने भी लड़ा, आदिवासी समाज के महापुरुषों ने भी लड़ा। लेकिन आदिवासी समाज के महापुरुष जब भी लड़े तो वो राजपाट के लिए नहीं लड़े, किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं लड़े, धन दौलत के लिए नहीं लड़े। आदिवासी महापुरुषों ने जब भी लड़ा तो इस जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि बाकी धन दौलत के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन बिना जल, बिना जंगल, बिना जमीन का हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने लड़ा। हम उन महापुरुषों के हम लोग संतान हैं, सपूत हैं, इसलिए हम लोग छोटा नहीं है, हम लोग बेकार नहीं है। आज आदिवासी जब तक इस दुनिया में रह पाएगा तभी ये दुनिया बच पाएगा। जिस दिन इस दुनिया से आदिवासी खत्म हो जाएगा, ये दुनिया नेस्तनाबूद हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी समाज का जो सोच है वो दुनिया का सोच नहीं है। आज हम लोग दुनिया के लोगों को भले पढ़ा लिखा सभ्य हम लोग मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, लेकिन आदिवासी सोच और दूसरों को सोच में जमीन आसमान का अंतर है। आज अगर दूसरे समाज के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनको हम लोग सभ्य और बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, जब वो नदी को देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम इस नदी का बालू को बेचेंगे तो लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। लेकिन हमारा आदिवासी समाज जब नदी को देखता है तो सोचता है इस पानी से हम सिंचाई करेंगे, इससे हमारे जो जानवर है वो पानी पिएंगे, हम लोग पानी पिएंगे, हमारा जीवन खुशहाल होगा। लेकिन दूसरा समाज का लोग उस नदी में भी संपत्ति देखता है, धन देखता है। जब आदिवासी समाज पहाड़ को देखता है तो खुश हो जाता है कि यहाँ हरियाली होगी, यहाँ जीव जंतु होंगे, जड़ी बूटी मिलेगा। लेकिन दूसरे समाज के लोग जब पहाड़ को देखते हैं
तो वो सोचते हैं कि इस पहाड़ को तोड़ेंगे, इसका पत्थर को बेचेंगे तो लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। जब हमारे आदिवासी समाज जब जंगल को देखते हैं तो वो सोचते हैं यहाँ से हमें बढ़िया बढ़िया फल फूल और शुद्ध हवा मिलेगा, अच्छा बारिश होगा। लेकिन जिसको हम लोग आज के समय में सभ्य और बुद्धिजीवी मानते हैं, वो सोचता है इस जंगल के पेड़ को हम लोग काटेंगे और इसको बेचेंगे तो हम लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में अभी हसदेव का जंगल जो कट रहा है, उसे कौन काट रहा है? क्या आदिवासी काट रहा है? आदिवासी तो बचाने के लिए निकला है, लेकिन उसको काट कौन रहा है? जिसको आज के समय में लोग बुद्धिजीवी बोलते हैं, पढ़ा लिखा और सभ्य बोलते हैं, वैसे लोग उस जंगल को खत्म करने में लगे हुए हैं और उसको बचाने के लिए आदिवासी समाज लगा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आदिवासी समाज बचेगा तभी ये प्रकृति बचेगी, और जब ये प्रकृति बचेगी तभी ये दुनिया बचेगी। तो इसलिए हम आदिवासी समाज के लोग, हम लोग महान हैं, इसलिए हम लोग को अपना इस सरना धर्म को बचाना जरूरी है। जब तक ये सरना धर्म नहीं बचेगा हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। तो बात बहुत सारा है, वक्ता भी बहुत सारे लोग हैं, समय भी काफ़ी हो गया है, इसलिए इतना ही कहकर हम अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा जय धर्म।